द टॉपिक इज वेरी कॉमन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ जाता है जनरली, तो इतना टीचर्स को मेहनत नहीं लगता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर इसमें करना क्या होता है और ये समझो, और रेक्टिफिकेशन क्यों करते हैं। देखो, बीइंग अ ह्यूमन, गलती सबसे होता है। हम लोग भी तो एग्जाम में गलत ही करते हैं, सही कहाँ करता है ना। तो जर्नल एंट्रीज में बहुत गलती होता है, जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं तो भी गलती हो जाता है। तो गलती को सुधार रहे इस चैप्टर में, क्या करें गलती को, तभी इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर इस चैप्टर में करना क्या है, सुनो ध्यान से। तुमको एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। किसका फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। सबसे पहले लिखा है कैश पेड टू राम रुपीज कितना, 1200। राम को पैसा दिया कितना रुपया, लेकिन नालायक जो अकाउंटेंट है वो राम को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट कर दिया, रवि को डेबिट कर दिया, है ना। कैश पेड टू राम डेबिटेड टू रवि अकाउंट। माई क्वेश्चन इज, अगर हम लोग इसका जर्नल एंट्री देखो, मैंने 50 एंट्री दिया था ना, बहुत जन को समझ में नहीं आया कि सर ने क्यों दिया, इस चैप्टर के लिए काम आने वाला है। मैं कोई भी चीज दे रहा हूँ बेकार का नहीं है, बात समझ जाओ। कैश पेड टू राम का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, है ना। तो मैंने दिया भी था ऐसा एंट्रीज, मैंने 50 एंट्रीज दिया था, बहुत कुछ कवर कर दिया होता उसमें। राम टू कैश कितना रुपया दिया था, 1200। लेकिन गलती से उसने राम को डेबिट ना करके किसको डेबिट कर दिया, तो उसने गलती से राम को नहीं डेबिट करके रवि को डेबिट कर दिया। क्रेडिट के लिए कुछ नहीं बोला ना, क्रेडिट मतलब सही हो गया, रवि टू कैश कितना रुपया। मतलब तुम एक चीज समझो सर, कैश में कोई गलती नहीं है, तो कैश अपने जगह एकदम सही है, यस और नो। तो इसको देखने का भी जरूरत, जो चीज एकदम सही है मैंने बोला था, वो एकदम गंगा समान होता है। किसके समान, गंगा पवित्र, उसको हाथ भी लगाने का किसी का जरूरत नहीं है, तो एकदम पवित्र है, कैश को मत छूना। करना किसको डेबिट चाहिए था, कर किसको कर दिया, रवि को डेबिट कर दिया। तो सर इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे इसको। सर पहले तुम एक चीज चेक करो, जब रेक्टिफाई कर रहे हो तो राम डेबिट होना चाहिए था ना, राम यहाँ पे दिख रहा है तुमको, तो राम को डेबिट करना ही पड़ेगा। तो राम अकाउंट डेबिट, जो डेबिट नहीं हो उसको डेबिट करना पड़ेगा, या जो क्रेडिट नहीं हुआ उसको क्रेडिट। अब रॉन्ग में देखो गलती क्या हो गया, गलती इसमें क्या कर दिया, रवि को डेबिट, उसका बदला ले लो, उसको उल्टा कर दो, रवि को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा सर, राम अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट कितना रुपया, 1200। मतलब रॉन्ग में जो हुआ ना उसको रिवर्स कर दो, रॉन्ग में जो उसको क्या कर दो, रिवर्स, और राइट में जो होना चाहिए उसको वही करना पड़ेगा तुमको। तो राम अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। सर हम लोग को एग्जाम में क्या करना होगा, सुनो, ये जो राइट और रॉन्ग होता है ना, ये तुम्हारे रफ वर्क का पार्ट है। किसका पार्ट है, तुमको जर्नल के फॉर्मेट में यही वाला एंट्री दिखाना पड़ेगा, राम अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अपन जब इसका सम्स करेंगे ना ऐसा, तो जर्नल जब बनाएंगे ना, डेट पर्टिकुलर्स वगैरह वगैरह, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेट तो पता नहीं क्या है, हम लोग एंट्री करेंगे सर राम अकाउंट डेबिट टू टू रवि अकाउंट, ये मेन जर्नल में जाने वाला है, कितना रुपया, 1200। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। बिंग कैश पेड टू राम डेबिटेड टू हुज अकाउंट, कैश पेड टू राम डेबिटेड टू रवि अकाउंट, यस और नो, डेबिटेड टू रवि अकाउंट। और उसको ठीक कर दिए ना, तो लिखते हैं नाउ रेक्टिफाइड, क्या लिखते हैं, नाउ रेक्टिफाइड। समझा मेरा बात, इस तरह से करना पड़ेगा, क्लियर। ये वाला एंट्री कॉपी कर लो, तुमको अगर लग रहा है ये भी कॉपी करना तो ये भी कॉपी कर लो, बट इसको जर्नल में कॉपी नहीं करोगे। नहीं, कुछ कुछ बुक के हैं, कुछ कुछ मैंने टोटल 38 ना कितना दिया, उसमें 10-12 तुम्हारे बुक का है, बाकी मैंने मन से दिया। ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लो इसको, क्वेश्चन लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
डन। ये रफ फर्क वाला पार्ट लिख लेना वरना याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये पार्ट रफ का होता है और मेन एंट्री ये वाली है जो तुमको करना है जर्नल में, ठीक है। दिस इज द मेन एंट्री। आई एम मूविंग टुवर्ड सेकंड क्वेश्चन ना, धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 3000। चलो इशिता, व्हाट शुड बी द राइट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, यस और नो? इसका राइट एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील, तो ये राइट होना चाहिए। तो एक काम करते इसका राइट मैं यहां लिखता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। कितना रुपया? 3000। 3000 कोई प्रॉब्लम? हुआ क्या? क्रेडिटेड टू अनिल अकाउंट। रॉन्ग में क्या कर दिया? सुनील की जगह किसका नाम लिख दिया? तो रॉन्ग में उसने क्या कर दिया सर? कैश टू अनिल अकाउंट, यस और नो? 3000 3000 कैश रिसीव हुआ सुनील से, कर दिया अनिल को क्रेडिट। कैश में कोई गलती है? नहीं, कैश में तो कोई गलती नहीं है सर, कैश एकदम सही है। क्रेडिट किसको करना था? कर किसको दिया? तो पहले राइट एंट्री चेक करो, क्या क्रेडिट होना चाहिए था? तो उसको रेक्टिफिकेशन में वापस क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा। जो राइट होना चाहिए वो तो वही करना पड़ेगा। टू सुनील, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर रॉन्ग में अनिल को उसने क्या कर दिया? ठीक कर दो, अनिल को डेबिट कर दो। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगा मेरा? अनिल अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये मेरा राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट एंट्री कैश टू अनिल, रॉन्ग एंट्री कैश टू सुनील, आई मीन कैश टू सुनील राइट, कैश टू अनिल रॉन्ग, तो देयरफॉर अनिल टू सुनील। आगे बढ़ू? देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज मशीनरी फॉर 25,000। मशीनरी खरीदा बट वो परचेज बुक में डाल दिया। राइट एंट्री मशीन खरीदने का, मशीनरी टू कैश या क्रेडिटर, मशीनरी टू क्रेडिटर ही मान लो, मशीनरी टू क्रेडिटर। बट रॉन्ग में क्या कर दिया? परचेज बुक में डाल दिया, मतलब वो परचेज डेबिट कर दिया। किसको डेबिट कर दिया? परचेज टू क्रेडिटर। तो राइट एंट्री, वेरी गुड, ये तो सीधा रेक्टिफिकेशन हो गया। तो सर राइट एंट्री होना चाहिए मशीनरी टू क्रेडिटर ही मान लेता हूं, और रॉन्ग एंट्री बेटा परचेज टू क्रेडिटर, है ना। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अमाउंट कितना था लिखा हुआ किसी का? 25,000। अमाउंट भी लिखना हमेशा, राइट रॉन्ग में अमाउंट हमेशा लिखा करो। उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए सर? हाँ कर देते हैं सर। मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हुआ नहीं था और परचेज झूठ मूठ का डेबिट हो गया था, उसको क्या कर देते हैं सर? क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर को क्यों नहीं छुए? क्योंकि क्रेडिटर तो एकदम अपनी जगह पे सही था। डन। ऑलवेज राइट द राइट एंट्री एज वेल एज रॉन्ग एंट्री, बिकॉज ये बहुत जरूरी है करना। चलो आकाश, खाली इतना बता, सोल्ड फर्नीचर 3,000, इसका राइट एंट्री क्या होना चाहिए? फर्नीचर टू सेल, राइट एंट्री। और कोई? सोल्ड फर्नीचर 3,000, सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, वेरी गुड। एनी अदर? फर्नीचर टू सेल, राइट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर,
ये एंट्री सेम टू सेम मैंने अपने शीट में दिया है, सेम टू सेम, फिर भी ये हालत है। करेक्ट एंट्री शुड बी कैश टू फर्नीचर और डेटर टू फर्नीचर, चल जाएगा। कैश टू फर्नीचर या डेटर टू फर्नीचर। अरे भैया फर्नीचर बेच रहे हो, फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट? फर्नीचर आया ना गया? गया, क्रेडिट होगा। क्या आया? कैश आया ना, अगर कैश में बेचा है। या अगर कैश में नहीं बेचा तो डेटर डेबिट हो जाएगा। तो राइट एंट्री कैश टू फर्नीचर और डेटर टू फर्नीचर कुछ भी चल जाएगा, ये राइट एंट्री होगा। फर्नीचर डेबिट तो तब होता है जब परचेस करते हो, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर टू कैश। तो राइट एंट्री कैश या डेटर टू फर्नीचर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैश या डेटर टू फर्नीचर, डेटर टू फर्नीचर लिख लो। बट रॉन्ग में क्या हो गया, उसको सेल मान लिया, सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब डेटर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर नहीं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये रॉन्ग में हो गया। ठीक है, तो राइट एंट्री उसने कर दिया सर, रॉन्ग कर दिया पहले डेटर टू फर्नीचर, ये रॉन्ग कर दिया। ठीक है, ऑब्लिक कैश भी लिख सकता हूं, तुम लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रॉन्ग में उसने क्या कर दिया सर? रॉन्ग में डेबिट में कोई गलती नहीं किया उसने। गलती कहाँ कर दिया उसने? फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया? सेल्स लिख दिया। कितना फिगर है? ठीक है, रॉन्ग में उसने डेबिट में कोई गलती नहीं किया, गलती कर दिया उसने क्रेडिट में। फर्नीचर की जगह बेटा उसने क्या लिख दिया? उसने लिख दिया सेल्स। क्या लिख दिया? सेल्स लिख दिया। ठीक है, तो डेबिट को छूने का जरूरत। अच्छा, रेक्टिफिकेशन कौन बताएगा? इसी तरह फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, तो रेक्टिफिकेशन में वापस उसको क्रेडिट ही करना पड़ेगा ना, क्रेडिट होना चाहिए था वो, तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। और सेल्स को झूठ मूठ का उसको क्या कर दो? रॉन्ग वाले को रिवर्स करोगे, रॉन्ग वाले को। ठीक है, राइट में जो होना चाहिए था वही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये रेक्टिफिकेशन है। इसको जर्नल में लिखोगे। किस में लिखोगे? जर्नल में। समझा? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश 1300 रुपया। मेरे को भी जानना नहीं कि रॉन्ग में क्या हुआ। व्हाट शुड बी द राइट एंट्री? फॉर कैश कहाँ बोला है? फॉर कैश तो नहीं बोला ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश 1300, 1300। रॉन्ग में क्या हो गया? 300, 300 हो गया, अमाउंट का गलती हुआ। दिस टाइम दिस इज नॉट द केस ऑफ रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट, बट दिस इज द एरर ऑफ पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट। क्या चीज का गलती हुआ? रॉन्ग अमाउंट। एंट्री में कोई गलती नहीं किया, एंट्री में होना चाहिए था परचेज टू नरेश 1300, 1300। गलती क्या किया उसने सर? परचेज टू नरेश तो किया, मगर 300, 300 कर दिया, ये गलती हो गया उससे। ट्राई करो खुद से, क्या कर सकते हो उसको ठीक करने। अमाउंट 1000 आएगा, एकदम सही बोल। देखो, परचेज को 1300 से डेबिट करना था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किया नहीं, किया है, मगर केवल कितना से किया है? तो और डेबिट ही तो करना पड़ेगा ना परचेज को। एक चीज समझो, जिस चीज को डेबिट करना चाहिए था, अगर उसको उतना डेबिट नहीं किया तो वापस डेबिट ही करना पड़ेगा। डेबिट जितना करना चाहिए था उससे ज्यादा डेबिट कर दिया, तब उसको क्रेडिट कर दिया जाता है ना। यही तो चीज है। परचेज को 1300 से करना चाहिए था, 300 से किया है, तो परचेज को और डेबिट ही करना पड़ेगा। कितना रुपया? 1000। अच्छा, नरेश को क्रेडिट करना था 1300, किया है मगर कम किया ना, और क्रेडिट ही करना पड़ेगा नरेश को भी। नरेश को 1300 से करना चाहिए था, 300 किया है, और 1000 कर दो, एंट्री टैली हो गया। परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश अकाउंट, कितना रुपया? 1000, 1000। समझा मेरा बात? जितना डेबिट करना चाहिए था किया नहीं, जितना क्रेडिट करना चाहिए था किया नहीं, तो जो बच गया वो वापस कर दिया। परचेज टू नरेश 1000, 1000। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट आओ, क्या लिखा है देखो। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश 1300। परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश कितना? एंटर्ड एज 3100 इन द बुक्स। हे भगवान, क्या मतलब हुआ? समझा क्या? परचेज टू नरेश होना तो चाहिए कितना रुपया?
1300 गलती कर बैठा, परचेज टू नरेश किया है, लेकिन 3100 क्या करोगे? परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर देगा। नरेश को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर देगा। यस और नो? परचेज को ज्यादा डेबिट कर दिया, 1300 करना चाहिए था, 3100 कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया तो परचेज को क्रेडिट कर दो। नरेश को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, नरेश को डेबिट कर दो। बताना क्या एंट्री आएगा, क्या अमाउंट आएगा? नरेश टू परचेज 1800 चेक करो। परचेज 1800 ज्यादा डेबिट कर दिया तो 1800 क्रेडिट कर दिए। नरेश 1800 ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो नरेश को डेबिट कर दिया। परचेज को 1300 करना चाहिए था, 3100 कर दिया। कितना एक्स्ट्रा किया? उतना ही ना क्रेडिट करेंगे। नरेश को 1300 करना था, 3100 कर दिया, तो एक्स्ट्रा 1800 क्रेडिट कर दिया, उतना से डेबिट कर देंगे नरेश को, है ना? जितना एक्स्ट्रा डेबिट क्रेडिट हुआ वो उल्टा हो जाएगा। क्लियर? पहला पड़ाव हो गया हम लोग का 6 क्वेश्चन का। अब दूसरा पड़ाव में बढ़ रहा है। बढ़ू आगे? चलो 2 मिनट के अंदर ये कर लो ना कॉपी यार, 2 मिनट के अंदर। ये दूसरा पड़ाव है, सेकंड लेवल। हाँ कर लो ना, एक एक लाइन का तो होता है। दृष्टि 11 12 13 ठीक से कॉपी करना, क्वेश्चन नंबर 11 12 13। आकाश थोड़ा जल आप लेके गए थे क्या? ऐसे जल थोड़ा सा पास कर दीजिए हमें। इशिता को दे दो ना। अरे तो कोई नहीं है। अरे हाँ मैं मेरे भाई का नाम से करती तो यही तो मैसेज पूछ रहा हूँ। हम सोचे अरे कौन है भाई? सेवन 8 9 10 11 12 13 टोटल 7। डन, वेरी गुड। गुनगुन डन? रिया? 11 नंबर चल रहा है? हाँ। पता है मेरे को। दृष्टि 12 चल रहा है? हाँ। पता है मेरे को। आकाश का 11वां चल रहा है। सबका तुक्का सही हो जाएगा। हाँ तब तुम लॉटरी का टिकट उस हिसाब से खरीदेंगे भाई। इसको बोलते एक्सपीरियंस। गुनगुन जल्दी 12 नंबर कंप्लीट करके 13 में बढ़ो। चलो हो जाना चाहिए था अब तो। चलो अपन स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले 7 नंबर, सुनो ध्यान से। सोल्ड गुड्स टू इकबाल, धीरे धीरे बढ़ेंगे। वाह, राइट एंट्री खाली बता दो क्या होना चाहिए। सोल्ड गुड्स टू इकबाल बेसिक एंट्री, राइट एंट्री इकबाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर कैश तो बोला ही नहीं था ना,
क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है, तो इक्वल टू सेल्स कितना रुपया 900 900। रॉन्ग में क्या कर दिया, बस 90 डाल दिया दोनों में, बुक्स मतलब दोनों में गलती कर दिया वो। तो रॉन्ग में क्या कर दिया वो, इकबाल टू सेल्स किया है, एंट्री आंसर मत बोलना कोई, इकबाल टू सेल्स 90 90, ये रॉन्ग में हो गया। राइट एंट्री इकबाल को 900 से डेबिट करना था, किया 90 से ही है, ठीक कर पाएंगे ना। माई क्वेश्चन, इकबाल को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट ही करना पड़ेगा क्योंकि 900 से करना था डेबिट, किया मगर 90 से ही किया है, तो और डेबिट करना पड़ेगा जो नहीं हो पाया 810। सेल्स को 900 से करना था क्रेडिट, मगर किया खाली 90 से ही है ना, और क्रेडिट ही करना पड़ेगा, है ना। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा सर, इकबाल अकाउंट डेबिट, वही होगा 810 मगर टू सेल्स अकाउंट 810, ठीक है ना। डन। क्वेश्चन नंबर 8, मेरे बताने से पहले, मेरे स्क्रीन में करने से पहले खुद से ट्राई कर लो, ठीक है, आंसर मत देना बस। सोल्ड गुड्स टू इकबाल 900, एंटर्ड एज 9000। जिसका हो गया सिर्फ वो बोर्ड से मिला सकता है, और किसी का अगर नहीं आया तो बिल्कुल पूछ सकता है, चेक कर लो आंसर। इकबाल को ज्यादा डेबिट कर दिया था तो क्रेडिट कर दिया, सेल्स को ज्यादा क्रेडिट कर दिया था तो डेबिट कर दिया। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ू, देख लो एक बार, सही है। एक ऐसा एंट्री है जिस एंट्री का कोई हाथ पांव कोई घोड़ा ही नहीं, इससे इजी कोई एंट्री नहीं हो सकता। बोला कैश परचेज किया वरुण से, पहले एंट्री बताओ, कैश परचेज फ्रॉम वरुण, कैश परचेज, परचेज टू कैश, कैश दे दिया ना वरुण को, कैश परचेज बोल रहे हैं ना, परचेज टू कैश, नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, बुक्स में एंट्री नहीं किया तो वही एंट्री वापस हो जाएगा। मेरा बात समझा। तो जब भी कुछ ऐसा बोलता है कि कुछ एंट्री होना चाहिए हुआ नहीं, तो डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री में जो होना चाहिए था वही कर दो ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वरुण क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश था, वरना वरुण पक्का ही आता। क्या फिगर है, याद है किसी को, 3500, ठीक है। मैंने बोला ये एंट्री जब भी ऐसा बोलता है नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओमिटेड इन द बुक्स, मतलब वही एंट्री वापस करना पड़ता है। तो राइट एंट्री ही रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाता है, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं होता है। क्लियर, बढ़िया बात है सर। आगे बढ़ू, नंबर 10, नंबर 10 क्या बोला सुनो, ध्यान से सुनना इस बार, और मेरे को बोलने देना। चार्ज डेप्रीशिएशन और मशीनरी 1000, ऐसा बेसिक एंट्री मैंने 50 में दिया था डेप्रीशिएशन का एंट्री। क्या एंट्री होता है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही तो होता है, ठीक है सर। राइट एंट्री हम लोग को पता है, लेकिन रॉन्ग में क्या हुआ है, नॉट पोस्टेड टू, नॉट पोस्टेड टू ओनली डेप्रीशिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में पोस्ट हो गया, मतलब सर राइट एंट्री होना चाहिए था डेप्रीशिएशन टू मशीनरी। कितना फिगर है, 1000। रॉन्ग में वापस लैंग्वेज पढ़ो तुम्हारा, रॉन्ग में लिखा हुआ नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट, नॉट पोस्टेड टू डेप्रीशिएशन, इट मींस पोस्टेड टू मशीनरी। तो मशीनरी क्रेडिट हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा, ये तो हो गया होगा बेटा। रॉन्ग में डेबिट में कुछ नहीं आया, रॉन्ग में डेबिट में कुछ नहीं आया, मगर क्रेडिट हो गया है, क्योंकि लाइन क्या बोल रहा है, नॉट पोस्टेड टू ओनली दिस ना, इसमें हो गया। मतलब तुमको डेप्रिसिएशन रॉन्ग राइट में दिख रहा है, रॉन्ग में दिख रहा है डेप्रिसिएशन, इसमें तो दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नहीं, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करना पड़ेगा।
क्योंकि वो होना चाहिए था मगर हुआ, तो सर रेक्टिफिकेशन में डेप्रिसिएशन डेबिट तो करना पड़ेगा, मगर मशीन को छूना है नहीं तुमको, क्योंकि मशीन क्रेडिट होना चाहिए था और क्रेडिट हो गया। तो सर बाहर से एक लेजर लेके आएंगे, उसको क्या बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो जब ऐसा कुछ हो जाए कि तुम्हारा एक डेबिट मिल गया मगर क्रेडिट करने के लिए कुछ है नहीं, या क्रेडिट मिल गया डेबिट करने के लिए कुछ है नहीं, तो विल ऑलवेज यूज सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। एक बार वापस समझा रहा हूं, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था बेटा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन में तो डाल दिया, आई मीन सॉरी मशीनरी में तो डाल दिया, मगर डेप्रिसिएशन में उन्होंने कुछ नहीं डाला, तो डेप्रिसिएशन में डाल दिया। अब तुम मशीन को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि मशीन तो क्रेडिट हो गया है सर, फिर क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। 11, 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो। नंबर 11, सोल्ड गुड्स टू अरुण 15,000। अरुण को सामान कितने का बेचा, राइट एंट्री क्या होना चाहिए था, अरुण टू सेल्स, ये तो तुम लोग समझ गया, ये राइट एंट्री होना चाहिए था। अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया, 15,000। ध्यान से सुनना, रॉन्ग में क्या हुआ, डेबिटेड टू हिज मतलब कौन, अरुण, एस 1500। अरुण के अकाउंट को 15,000 से डेबिट नहीं किया, कितना से किया। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बेवकूफी करते हैं, वो क्या करते हैं रॉन्ग में, देखो रॉन्ग में वो करते हैं अरुण अकाउंट डेबिट कितना, रॉन्ग में कितना हुआ है, और वो बोलते हैं सर सेल्स भी 1500 से हो जाएगा। अरे नहीं, क्वेश्चन सेल्स के लिए कुछ बोला है, तो सेल्स एकदम सही हुआ है। सेल्स कितना से हुआ है, गलती किसमें, अरुण में, सेल्स में कोई गलती। तो जब आप रेक्टिफिकेशन पास करोगे सेल्स को छुओगे, सेल्स को मत छूना क्योंकि सेल्स में कोई गलती, गलती किसमें है, खाली अरुण में है। माई क्वेश्चन, अरुण को डेबिट करना था कितना से, किया कितना, हाँ, जब आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे अरुण को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे, कितना से, क्रेडिट किसको करोगे, क्योंकि आपको सेल्स को तो करना नहीं है, क्योंकि सेल्स तो अपनी जगह सही है, यस और नो। तो रेक्टिफिकेशन पास करो, अरुण टू सस्पेंस अकाउंट, अरुण टू सस्पेंस 13,500, 13,500, डन। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रेक्टिफिकेशन हो गया, ये राइट रॉन्ग था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, ट्राई फॉर नंबर 12, हाँ ट्राई फॉर नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू अरुण 15,000, डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 15,500। अरुण को बेचा 15,000 का, उसको डेबिट कर दिया 15,500 से। ट्राई करो, तब तक मैं कर रहा हूं, हो गया। मैं रेक्टिफिकेशन डायरेक्ट लिख दूं, तुम लोग अपना राइट रॉन्ग करके चेक करना। जिसका ये एंट्री नहीं आएगा मेरे को बोलना। सेल्स में कोई गलती नहीं है, अरुण को ज्यादा डेबिट कर दिया ना, तो अरुण को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अरुण को ज्यादा डेबिट कर दिया था कितना से, तो अरुण को क्रेडिट कर दिया 500 से। और सस्पेंस तो यूज करना पड़ेगा क्योंकि सेल्स में गलती नहीं था, तो अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, सस्पेंस। सस्पेंस टू अरुण कितना रुपया, 500, 500, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आप, नेक्स्ट बहुत जन से गलती होता है, मैं समझा देता हूँ सुन लो, तो लेवल 2 अपना कंप्लीट हो जाएगा।
सोल्ड गुड्स टू अरुण 15,000, सोल्ड गुड्स टू अरुण 15,000, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हे भगवान क्या हो गया, सुनो। सोल्ड गुड्स टू अरुण 15,000, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। सर क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये देखो, अरुण टू सेल्स होना चाहिए कितना रुपया, 15,000, बट लैंग्वेज क्या था, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अरुण को डेबिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया, कितना से। मेरा सवाल है सेल्स को क्या किया होगा, सेल्स को कुछ नहीं बोला तो सेल्स भी क्रेडिट ही हुआ है। इट डजेंट मीन कि सेल्स को डेबिट कर दिया, वो सेल्स के लिए कुछ नहीं बोला तो सेल्स क्रेडिट ही हुआ है। तो टू अरुण भी हो गया और टू सेल्स भी हो गया, कितना रुपया, 15,000। ये रॉन्ग में हो गया। आई हैव अ क्वेश्चन, सेल्स को छूना है क्या, नहीं छूना है, सेल्स को छूने का जरूरत नहीं है, मगर अरुण को छूना पड़ेगा। अरुण को करना था डेबिट, कर दिया क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन में अरुण को डेबिट करेगा कितना, 30,000 रुपया। 15,000 डेबिट करना था ना, उल्टा 15,000 नीचे लेके चला गया। मेरे को तुमसे 15 रुपया लेना था, मैंने और 15 दे दिया, अब मैं कितना लूंगा। वही तो चीज है ना। अरुण को डेबिट करेगा 30,000 से, सेल्स को नहीं छूना है ना, तो क्या करेगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अरुण टू सस्पेंस 30,000, 30,000। क्लियर, समझा। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसमें 1 मिनट में तुम लोग को जितना करा है उतना देखना है। और लेवल 3 का एंट्री शेयर कर रहा हूं, उसको कॉपी कर लेना है। ये लेवल 3 है, ठीक है, लेवल 3। 3 मिनट के समय में सब कुछ करना है, 3 मिनट के समय में सारा काम करना है। तो सबसे पहला था डिस्काउंट अलाउड टू रमेश ₹600। सर इसका राइट एंट्री क्या होना चाहिए, जब भी हम लोग, ये बात ध्यान रख लो, जब भी हम लोग किसी को अलाउ करते हैं डिस्काउंट, उसका एंट्री होता है डिस्काउंट अलाउड टू जिसको हम लोग अलाउ किए हैं, किसको अलाउ किए हैं, ये एंट्री होना चाहिए। और हम लोग को अगर मिल रहा है ना, तो जिससे मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट रिसीव इनकम उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लो मिस्टर राजीव से मिल रहा है, तो राजीव टू डिस्काउंट रिसीव। आप अलाउ करोगे तो डिस्काउंट अलाउड टू रमेश, और अगर मिलेगा आपको तो रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। अलाउ तो खर्चा हो गया ना, नुकसान हो गया मेरा, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट, तो डेबिट किया। लेकिन क्या हुआ, गलती किसमें कर दिया, वो डेबिट किसको कर दिया, इंसिडेंटल चार्जेस को डेबिट कर दिया। तो रॉन्ग में बेटा डेबिट कर दिया इंसिडेंटल चार्जेस टू क्या, टू में तो कोई गलती नहीं है, टू रमेश। डेबिट गलती में ही किया ना उसने, लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड टू रमेश डेबिटेड टू इंसिडेंटल चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड टू रमेश डेबिटेड टू इंसिडेंटल चार्जेस। रमेश में कोई गलती दिख रहा है, नहीं दिख रहा, हटाओ हटाओ हटाओ। क्या होगा रेक्टिफिकेशन, वेरी गुड। कोई दिक्कत है किसी को, डिस्काउंट अलाउड टू इंसिडेंटल चार्जेस, कोई सस्पेंस का जरूरत नहीं है सर, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस हो गया। कितना रुपया, 600 और 600। क्लियर, डन, समझा, क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ू। अब सुनो ध्यान से, हमारे पास 4 बुक होता है, ऐसा समझ लोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, परचेज बुक होता है, सेल बुक होता है, परचेज रिटर्न बुक होता है, सेल रिटर्न बुक होता है। ठीक है, किसका क्या क्या बैलेंस होता है वो मैं ही बता देता हूँ। परचेज का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सेल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न का डेबिट होता है। क्लियर, कोई दिक्कत, ये ध्यान रख लोगे कि परचेज का बेटा डेबिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट और सेल रिटर्न का। अब अगर, बहुत इजी है सुनो, परचेज बुक, ये लोग दो बात बोलेगा, या तो परचेज बुक अंडर कास्ट है या परचेज बुक, क्लियर हो गया। सेल में भी यही बात बोलेगा, या तो सेल बुक अंडर कास्ट है या
इसमें भी दो ही बात बोलेगा, या तो अंडर कास्ट है या इसमें भी दो ही बात बोलेगा, या तो अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट। ओके, सब में दो ही बात बोल सकता है, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, अंडर कास्ट ओवर कास्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, परचेज का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट। अगर मैं बोल रहा हूं परचेज बुक अंडर कास्ट है मतलब उसने डेबिट कम दिखाया, परचेज बुक अगर ओवर कास्ट है मतलब डेबिट ज्यादा दिखा दिया। ये लैंग्वेज समझो पहले। मैं बोल रहा हूँ परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और परचेज अंडर कास्ट है मतलब डेबिट कम दिखाया, परचेज अगर ओवर कास्ट है मतलब डेबिट। अच्छा मेरे को बताना, लैंग्वेज बोलना। सेल अगर अंडर कास्ट है उसका मतलब क्रेडिट कम दिखाया, क्योंकि सेल का कौन सा बैलेंस होता है? सेल अगर ओवर कास्ट है क्रेडिट ज्यादा दिखाया। परचेज रिटर्न अगर अंडर कास्ट है, परचेज रिटर्न अगर ओवर कास्ट है, सेल रिटर्न ओवर कास्ट है, सेल रिटर्न अंडर कास्ट है, सेल रिटर्न को कम दिखाया। अब सुनो, तुम लोग को बैलेंस याद हो गया ना किसका क्या बैलेंस होता है? आई हैव अ क्वेश्चन। अगर मैं बोलता हूं परचेज रिटर्न अंडर कास्ट है 100 रुपया से, इसका मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न अंडर कास्ट है मतलब क्रेडिट कम दिखाया, क्रेडिट कम दिखाया तो और क्रेडिट ही करना पड़ेगा, क्रेडिट कम दिखाया तो और कितना रुपया डेबिट किसको करेगा? सस्पेंस। परचेज रिटर्न अगर अंडर कास्ट है तो क्रेडिट कम दिखाया तो और क्रेडिट करना पड़ा, कितना रुपया? 100 रुपया से। एक और देखो, अभी मत लिखो। सेल रिटर्न अगर ओवर कास्ट है 50 रुपया से, डेबिट ज्यादा दिखाया क्योंकि सेल्स रिटर्न कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट ज्यादा दिखाया, हाय रब्बा। अगर डेबिट ज्यादा दिखाया तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट ज्यादा दिखाया ना तो क्या कर दिया? डेबिट किसको करेगा? सस्पेंस को। अभी और समझो पहले, परचेज बुक का ओवर कास्ट था 500 रुपया मतलब क्या ज्यादा दिखाया? ऐसे बोलना पड़ेगा परचेज डेबिट ज्यादा दिखाया, ये बोलना पड़ेगा। खाली ज्यादा दिखाया कम दिखाया समझ में नहीं आएगा, क्या हुआ बोलो? क्या करना पड़ेगा? कितना रुपया डेबिट किसको करेगा? कोई दिक्कत? चलो, सेल्स को अंडर कास्ट किया 600 रुपया से मतलब क्रेडिट कम दिखाया है। सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्रेडिट कम दिखाया, क्या करना पड़ेगा? फिर बढ़ाना घटाना क्या होता है? अगर क्रेडिट कम दिखाए तो क्रेडिट करेगा ना डेबिट करेगा? क्रेडिट करेगा। कितना रुपया? 600। डेबिट किसको करेगा? सस्पेंस को 600। एक और, सेल्स को, सेल्स रिटर्न को ओवरकास्ट कर दिया, डेबिट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्या लिखेगा? टू। डेबिट किसको करेगा? सस्पेंस को। कितना रुपया? चलो अब इंडिविजुअली पूछूंगा। आओ दृष्टि, परचेज को ओवरकास्ट कर दिया 600 रुपया से, डेबिट बैलेंस से ज्यादा दिखाया 600। एंट्री सस्पेंस टू परचेज एकदम सही है, कोई दिक्कत? तब मेरे को समझना किसको क्लियर हुआ। चलो इशिता, परचेज रिटर्न ओवरकास्ट है 150 रुपया से, मतलब क्रेडिट ज्यादा दिखाया तो डेबिट कर देंगे। एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस कितना रुपया? 150। गुनगुन, सेल्स अंडर कास्ट है 100 रुपया से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। एकदम सही है, एकदम सही है। आकाश, आकाश मेरे को तुम बोलेगा यहाँ पे सेल्स रिटर्न अंडर कास्ट है 6000 से, एंट्री एंट्री सही है। कितना रुपया? रिया, सेल्स ओवरकास्ट है 900 रुपया से, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस पक्का? कितना रुपया? 900। पक्का? ये नहीं, ये वाला करो ना, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। नहीं वो जो पता है डेबिट वो लिख लो।
ये सब लिखने का जरूरत नहीं आपको, बट ये बैलेंसेस लिखो सबके, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, कंफ्यूज हो जाओगे, इसे समझाने के लिए था। तो जिसका जो बैलेंस होता है वो लिख लो। अच्छा एक चीज और लिख दो तब, परचेज रिटर्न के ब्रैकेट में रिटर्न आउटवर्ड लिख लो। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल्स रिटर्न के ब्रैकेट में रिटर्न इनवर्ड लिख लो, ये पक्का से लिख लो, दे कैन गिव एनी नेम ना। हो गया। हाँ, कहीं पे ऐसा भी लिख लो ना, और एग्जाम एक्सेप्शनल केस में ये लोग दो बुक और दे सकता है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल रिसीवेबल एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, तो उसका कौन सा बैलेंस होगा बस बताने का जरूरत ही नहीं है, और बिल पेबल है तो वो लायबिलिटी है तो उसका कौन सा बैलेंस होगा, तो उनका भी अकॉर्डिंगली देख लेना, ठीक है ना, ध्यान रखो ये। सब लिख लिया? लाइन से करो 15 से 22 फटाफट, और फिर एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर लेवल 4 में चले जाएंगे। लेवल 5 है टोटल। लेट्स डिस्कस। हाँ, सबसे पहला वाला होगा परचेज टू सस्पेंस 200, सही है। उसके बाद सस्पेंस टू परचेज 300, सस्पेंस टू सेल्स 700, हाँ, सेल्स टू सस्पेंस 3000, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस 400, सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न 750, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 980, परचेज रिटर्न टू सस्पेंस 890। क्लियर, लेवल 3 खत्म। अब आए लेवल 4 में, ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स लेवल 4। चलो लेवल 4 में घुस रहे हैं। लेवल 4 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, पेमेंट ऑफ सैलरी टू राजीव ₹650। पहले नोट करना चाहते तुम लोग सारा, पहले नोट कर लो जैसे कर रहा था, ठीक रहेगा। पहले सारा नोट कर लो, 23 से 28 छठ हो है। इतना खराब नहीं दिखता हूँ। ये यूट्यूब पे जाएगा, फेमस हो हम्म, आज अकाउंट्स होगा कि टैक्स होगा? टैक्स। टैक्स। हाँ।
27 नंबर चल रहा है क्या? 926 ज्यादातर का 27 ही चल रहा होगा इसी तक खत्म। रिया नहीं 26 चल रहा है क्या? 27 हाँ। डन। चेयर भी ना दसते जाता है। चेंज कर दीजिए वैसे। बजट नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी टू राजीव, मेरे को सिर्फ इतना जानना है इसका एंट्री क्या करोगे? अगर ये गलत बताया ना हड्डी तोड़ दूंगा आज मैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैश या बैंक। कोई एक जन बोला है टू राजीव, वो थप्पड़ खाने वाला है। ठीक है, सैलरी टू कैश कौन बोलेगा? जो आपके बगल में बैठा है लेफ्ट साइड में, सैलरी टू, जो आपके बगल में लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, सैलरी टू कैश 650। हाँ, रॉन्ग में नालायक सैलरी में 2 बार ट्वाइस पोस्ट कर दिया, मतलब सैलरी में 2 बार पोस्ट हो गया, सैलरी 2 बार डेबिट हो गया, मतलब सैलरी 2 बार डेबिट हो गया। एक बार सैलरी 650 होना चाहिए था, वापस से सैलरी डेबिट कर दिया 6.5। कैश में जो कुछ नहीं बोला, मतलब वही है। कोई बता सकता है कैसे सुधारोगे? कैसे क्रेडिट कर देंगे? सैलरी कितना बार ज्यादा डेबिट कर दिया? एक बार तो करना ही था, एक बार ज्यादा डेबिट कर दिया। सैलरी को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। डेबिट ज्यादा कर दिया ना, क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको करेगा? सस्पेंस। तो रेक्टिफिकेशन सस्पेंस टू सैलरी, सस्पेंस टू सैलरी। ठीक है, सस्पेंस टू सैलरी 650। ठीक है, 2 बार पोस्ट कर दिया तो एक बार क्रेडिट कर देंगे। डन। नेक्स्ट टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल ऑफ 1500। पहले बताओ मेरे को, बी आर डेबिट होना चाहिए ना क्रेडिट होना चाहिए? अभी तो बताया मैंने कि बिल रिसीवेबल क्या होना चाहिए सर, तो बिल रिसीवेबल होना तो चाहिए डेबिट, उसका जो टोटल है वो डेबिट होना चाहिए 1500 से। जरा आकाश क्यों लिखा है? ठीक है, बिल रिसीवेबल होना तो चाहिए डेबिट, बिल रिसीवेबल होना तो चाहिए डेबिट, मगर गलती से उसको क्या कर दिया? कोई बताएगा एक बार में सोच के? बिल रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए 1500 से, बिल रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए 1500 से, गलती से क्रेडिट कर दिया। बोलो क्या? बी आर टू सस्पेंस अमाउंट 1500। श्योर, लॉक किया जाए? एनी चेंज? चेंज क्या? डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, चेंज हो कर दो। बताओ फाइनल आंसर। अरे फाइनल आंसर एंट्री बी आर टू सस्पेंस क्या अमाउंट होगा? 1500, 3000, 3000, 3000, 15, 3000, 3000, 1500। द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज 3000। सही हो तुम लोग। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000 करना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया बी आर डेबिट करना था। इधर देखो, बिल रिसीवेबल डेबिट करना था 1500 से, कर दिया क्रेडिट, उल्टा है ना, तो रेक्टिफिकेशन आपको बी आर डेबिट करना ही पड़ेगा, है ना? कितना से? डबल अमाउंट से। क्रेडिट किसको करेगा? सस्पेंस। कितना रुपया? कर लो। बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस 3000। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल का जो बैलेंस है बेटा वो गलत कर दिया उन्होंने, उन्होंने डेबिट की जगह क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
इसका राइट रॉन्ग मत लिखना, डायरेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग वन। नंबर 25, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश 5000। एंट्री क्या होना चाहिए? हर्ष नहीं, हरीश। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश होना चाहिए। रॉन्ग में सेल्स बुक में डाल दिया, मतलब सेल्स मान लिया। तो रॉन्ग में क्या कर दिया? हरीश ने खरीदा नहीं, सेल्स अकाउंट। परचेज किया मगर सेल्स बुक में डाल दिया, मतलब ये माना कि खरीदा नहीं मगर हरीश को बेचा है। तो समझो राइट एंट्री ये होना चाहिए था, परचेज टू कितना रुपया। रॉन्ग में उसने ये कर दिया, हरीश टू कितना रुपया, 5000 5000। ये राइट एंट्री रॉन्ग है। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं, उसको रेक्टिफाई करके दिखाओ। राइट रॉन्ग तुम्हारे सामने, आंसर मत बोलेगा, पहले टाइम ले लो सब कोई। हो गया, टेक योर टाइम। राइट एंट्री परचेज बुक में होना चाहिए था, सेल बुक में डाल दिया। उसका आराम से सोचो, क्या डेबिट होना था, नहीं हुआ उसको डेबिट करो। जो झूठ मूठ का क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करो। ठीक से करो, आराम से एक करके करो, हो जाएगा। पहले डेबिट क्या करना था, वो हुआ है क्या, तो उसको करना पड़ेगा। परचेज क्रेडिट सेल्स परचेज क्रेडिट नहीं होगा, परचेज तो डेबिट होना चाहिए था ना गुनगुन, तो परचेज को डेबिट ही करना पड़ेगा। क्या एंट्री किया आकाश? परचेज अकाउंट डेबिट, दो एंट्री मतलब इसमें ये होगा, पर डबल अमाउंट हो जाएगा। 10,000 रहेगा परचेज का, 800 हरीश। परचेज भी डेबिट होगा, सेल्स भी डेबिट होगा। हरीश टू क्रेडिट सस्पेंस होगा। टू हरीश। अच्छा सुनो, परचेज डेबिट होना चाहिए था, हुआ है क्या, तो पहले तो करना ही पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत है? आराम से समझो। परचेज ठीक कर दिया ना, इसको हटा दो अब। सेल झूठ मुठ का, झूठ मुठ का क्रेडिट हो गया, क्या कर दो, सेल डेबिट कर दिया। कितना रुपया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो हरीश का क्या चक्कर है। हरीश को सही में तो क्रेडिट करना था, हरीश को तो सही में क्रेडिट करना था। हरीश को क्या कर दिया, हरीश को अब वापस ठीक करना पड़ेगा। हरीश क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 से सस्पेंस का जरूरत ही नहीं आएगा, क्योंकि हरीश तो ठीक नहीं हुआ था ना। तो इसीलिए हरीश जो है वो आ जाएगा क्रेडिट। अमाउंट क्रेडिट करना है, हम लोग गलती से डेबिट कर डबल अमाउंट, डेबिट करना था, हाँ क्रेडिट करके डबल। डबल भी मत सोचा करो दृष्टि। जैसे मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को आपको क्रेडिट करना था 70 से, हाँ क्वेश्चन अगर ऐसा बोलेगा क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया तो ठीक है, डबल अमाउंट से क्रेडिट। बट क्रेडिट करना था 70 से, डेबिट कर दिया 700 से, तो अमाउंट प्लस कर लिया करो तब। क्रेडिट करना था 70 से, गलती किया डेबिट में भी डालो और अमाउंट भी गलत डाल दिया, तो अमाउंट को जोड़ लिया करो और जो करना था वही करना पड़ेगा। क्रेडिट करना था ना, तो क्रेडिट ही करूंगा जोड़ के कितना हो रहा है, 770 रुपया। एक बार फिर समझ लो चीज, देखो मैंने बोला दृष्टि को क्रेडिट करना था 70 से, गलती से डेबिट कर दिया, अमाउंट तो कुछ बोला नहीं, तो अब ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डबल हो जाएगा। कितना हो गया, 140। और क्या करना था दृष्टि को, तो करूंगा क्रेडिट ही दृष्टि को कितना से, और ऊपर में क्या ले लूंगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं दृष्टि को क्रेडिट करना था 70 से, मैंने डेबिट कर दिया मान लो 700 से। अब तो अमाउंट भी दे दिया ना, तो पहले अमाउंट को प्लस कर लो, कितना होता है, और दृष्टि को क्या करना था मेरे को, तो क्रेडिट करूंगा 770 से, और ऊपर में क्या डालूंगा, सस्पेंस। जब ऐसा बोल देगा ना अमाउंट को प्लस कर लेना, तुम यहाँ पे भी प्लस ही कर, ठीक से देखो, क्रेडिट 70 डेबिट प्लस ही तो कर रहा है, बट वहां पे अमाउंट का कोई लोचा नहीं है, जितना क्रेडिट करना था उतना डेबिट कर दिया। यहाँ पे क्रेडिट करना था, कर भी दिया डेबिट, और अमाउंट भी गलत डाल दिया, तो अमाउंट को क्या कर लिया करो, प्लस कर लिया करो। समझा मेरा बात, ध्यान से समझो। चलो नेक्स्ट आओ, नंबर 26, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, क्रेडिट सेल ऑफ 150 टू हरी, राइट एंट्री क्या होगा, लिखो राइट एंट्री हरी टू सेल्स, राइट एंट्री हरी टू सेल्स 150। ये तुम लोग सब कर पाएगा, बहुत आसान है। हरी टू सेल्स 150 होना चाहिए ना,
हरी टू सेल्स 150 होना चाहिए, राइट। मगर रॉन्ग में उसने क्या कर दिया, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स में, मगर हरी में 501 डाल दिया, हरी में 501 डाल दिया, तो रॉन्ग में क्या करोगे, हरी डेबिट कितना 501, सेल्स वेरी गुड। अब सही करके दिखाओ, इससे इजी और क्या बताऊं मैं। सस्पेंस टू सेल्स टू हाई। हाँ, अमाउंट कौन बोलेगा। हरी में हो जाएगा 351, हरी में हो जाएगा 351, सेल्स का 150 रहेगा और सस्पेंस से 200। हाँ अब बोलो, सेल्स को छूना है क्या, नहीं, हरी को ज्यादा डेबिट कर दिया, कम कर दो, कितना 351, डेबिट किसको करेगा, सस्पेंस को ही करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ू आगे। डिस्काउंट अलाउड टू संतोष 50 एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। पहले समझो क्या हुआ, डिस्काउंट अलाउड टू संतोष मतलब मैंने एंट्री भी तो बताया था, एंट्री क्या होता है। ठीक है चलो, डिस्काउंट अलाउड टू लिख लो उसको, राइट एंट्री क्या हुआ है, डिस्काउंट अलाउड टू संतोष, डिस्काउंट अलाउड टू संतोष, ये राइट एंट्री होना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड टू संतोष कितना बोला 50, कोई दिक्कत नहीं है, राइट एंट्री सही है, डिस्काउंट अलाउड टू। रॉन्ग में क्या होगा, अगर रॉन्ग ठीक से पकड़ लेगा तो एंट्री हो जाएगा, वाज एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, मतलब क्रेडिट साइड में तुम कैश बुक अभी अगले क्लास करेगा मेरे से थोड़ा दिन बाद में, डेबिट में डिस्काउंट अलाउ होता है, क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव होता है कैश बुक में। जब पैसा हम लोग मिल रहा है तो 2 डिस्काउंट अलाउ होता है, और क्रेडिट में डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट अलाउ को डिस्काउंट रिसीव कर दिया कैश बुक में, डिस्काउंट अलाउ को किया नहीं, क्या कर दिया, तो गलती से वो डिस्काउंट रिसीव में कितना डाल दिया, द अमाउंट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द क्रेडिट साइड ऑफ संतोष, संतोष में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, संतोष सही है, 2 संतोष हो गया, मगर डिस्काउंट अलाउ को डेबिट ना करके वो डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया, भगवान, डिस्काउंट अलाउ को डेबिट करना था नहीं किया, क्रेडिट कर दिया डिस्काउंट रिसीव को। संतोष में कोई दिक्कत नहीं है, करके बता सकते हो उसको ठीक, डिस्काउंट अलाउ ऑन डेबिट, डिस्काउंट रिसीव ऑन डेबिट टू सस्पेंस, वेरी गुड, क्योंकि संतोष तो एकदम सही है। डिस्काउंट अलाउ 50, डिस्काउंट रिसीव 50, टू सस्पेंस 100 रुपया, ठीक है। डिस्काउंट अलाउ 50, रिसीव भी 50, दोनों डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट 100 रुपया से। नेक्स्ट आओ, इतना इजी एंट्री 28 नंबर बताने में शर्म आएगा मेरे को तो। रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग क्या एंट्री होना चाहिए, टू कैश, रिपेयर्स टू कैश, गलती से किसको डेबिट कर दिया, रॉन्ग में, बस रॉन्ग में, बिल्डिंग टू कैश, रिपेयर टू कैश होना चाहिए, बिल्डिंग टू कैश, क्या एंट्री हो जाएगा, रिपेयर टू कैश होना चाहिए, बिल्डिंग टू कैश कर दिया, रिपेयर टू कैश होना चाहिए, बिल्डिंग टू कैश कर दिया, है ना, रिपेयर टू कैश होना चाहिए तो बिल्डिंग टू कैश कर दिया, कितना है 900, गलती से बिल्डिंग टू कैश कर दिया, कैश तो ठीक ही है, रिपेयर को डेबिट करना पड़ेगा कितना से, और झूठ मूठ का बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दो, टू बिल्डिंग 900 हो गया, है ना, रिपेयर टू बिल्डिंग 900 900, ठीक है। लेवल 4 चल रहा है था क्या, इसका पीपीटी याद से लिख दिया। आओ लेवल 5, लेवल 5 के लिए जितना करना है करो, तुम लोग को पूरा छूट दिया, जो गलत करना है करो, देखते हैं। लेवल 5, एक मिनट में इसको पॉज करता हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट। एक्सपेंसेस ऑफ 1000 विड्रॉन बाय प्रोपराइटर डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट, ड्राइंग्स होना चाहिए, है ना,
अमाउंट ड्रॉइंग्स टू कैश होना चाहिए ना, राइट एंट्री, राइट एंट्री ड्रॉइंग्स टू। जब प्रोपराइटर खुद अपना पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? नालायक डेबिट किसको कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। क्या होगा रेक्टिफिकेशन? क्या राइट था? वेरी गुड। अच्छा एक काम करता हूँ 30 डिस्कस करूँ, रेंट टू लैंडलॉर्ड 31 ही। रेंट टू लैंडलॉर्ड। राइट एंट्री रेंट टू कैश, रॉन्ग एंट्री लैंडलॉर्ड टू कैश, तो रेंट टू लैंडलॉर्ड सही हो जाना चाहिए था ना, ये तो लेवल 5 सबसे इजी है। रेंट टू कैश लैंडलॉर्ड टू कैश, नहीं समझा? हाँ हो गया। तो रेंट टू लैंडलॉर्ड समझ में आ गया मेरे को, तुम लोग ज्यादा सीख गया। डन। 31 का रेक्टिफिकेशन बताऊं? इधर यू कैन डू टाइप राइटर टू ऑफिस एक्सपेंस और ऑफिस इक्विपमेंट टू ऑफिस एक्सपेंस, दोनों सही है। टाइप राइटर भी चल जाएगा, टाइप राइटर टू ऑफिस एक्सपेंस सही है, क्योंकि राइट एंट्री होना चाहिए टाइप राइटर टू कैश, रॉन्ग होना चाहिए ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, तो टाइप राइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। नेक्स्ट 32 पर मैं रेक्टिफिकेशन बोल रहा हूँ सीधा। परचेज अकाउंट डेबिट 680, सेल अकाउंट डेबिट 680, टू विकी अकाउंट 1360, सही है? सही है। 33 पूरे बैच का गलत होगा, पूरे बैच का गलत होगा। क्या होगा? सेल्स रिटर्न टू रीना होना चाहिए था, ठीक है, सेल रिटर्न टू रीना, उसको स्टॉक में तो ले लिया मगर एंट्री पास नहीं किया, तो सेल रिटर्न टू रीना रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगा। 33 सुना तुम लोग? 33 सुना? कौन है वीडियो कॉल कर रहा है भैया? मत उठाओ मत उठाओ मत उठाओ। सेल रिटर्न टू रीना एंट्री होना चाहिए था, स्टॉक में तो ले लिया मगर एंट्री पास नहीं किया, एंट्री पास कर दो। सेल रिटर्न टू रीना मतलब समझो मेरे को कोई सामान रिटर्न कर रहा है, मैं स्टॉक में तो ले लिया, अरे एंट्री तो पास करना पड़ेगा, एंट्री पास नहीं हुआ, सही एंट्री बताया सेल्स। सेल्स रिटर्न टू रीना होना चाहिए, वो एंट्री पास नहीं किया, गुड्स तो ले लिया, एंट्री तो पास करना चाहिए, एंट्री पास नहीं किया, सेल तो रिटर्न टू सेल रिटर्न टू रीना रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। सही है, सेल रिटर्न टू रीना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ₹600 विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड। जब बैड डेट का रिकवरी होता है तो उसका राइट एंट्री होना चाहिए कैश टू बैड डेट रिकवरी, राइट एंट्री होना चाहिए कैश टू बैड डेट रिकवरी, ठीक है। रॉन्ग में उसने श्याम को क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग में क्या कर दिया? कैश टू श्याम, यही ना, क्रेडिटेड टू श्याम अकाउंट। राइट एंट्री होना चाहिए कैश टू बैड डेट रिकवरी, रॉन्ग में कैश टू श्याम कर दिया, क्या होगा? क्या एंट्री होगा रेक्टिफिकेशन? श्याम अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी, क्योंकि बैड डेट रिकवरी को क्रेडिट करना पड़ेगा और श्याम को झूठ मूठ क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी। क्लियर? क्लियर? श्याम टू बैड डेट रिकवरी। डन। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू विकी अकाउंट 1360। डन। ये 4 टू होमवर्क, 3 टू होमवर्क में लो और बुक का सारा सम्स करना, इलस्ट्रेशन 3 टू होम, छुट्टी नहीं, छोटा बच्चा नहीं करता छुट्टी। ठीक है। कशिश अकाउंट्स लाओ, लिया फोटो ले लो ना, ताकि मैं लैपटॉप फाइल के हवाले कर दूं।